UFC appearance. Oh, And go on Shul Jubilee is in white blue and Sal Kill counters back. Oh, that is there's the advantage. Wow. How's that for a UFC debut? Right hand sets the place on fire. Wow. wow. As I'm saying, this dude said he has the boxing advantage. He gets crushed with that right hand and put down. Opens with the jab, uses that as a rangefinder. Vicious right hand sits him down. And this early arriving crowd. मेरे को ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा कि मैं आज बोलूँ क्या, एनालिसिस दूँ या क्रिटिसाइज करूँ। आई एक्सपेक्टेड अ लॉट बेटर, क्योंकि जैसे मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बोला था कि दिस इज अंशुल्स मेक और ब्रेक फाइट। अंशुल या तो ये जीतेगा या हारेगा, इट्स गोइंग टू हैव मैसिव इफेक्ट्स नो मैटर द रिजल्ट। जो भी हो जाए, इट्स गोना हैव मैसिव इफेक्ट इंडियन एमएमए में, और हम सब एज एन ऑडियंस अंशुल को कैसे देखेंगे मूविंग फॉरवर्ड। मेरे को लगा हम वो तेज एंड स्नैपी अंशुल देखेंगे जो हम आज तक देखते आए। अंशुल ने फाइट शुरू करी काफी बाउंसी, ही वाज मूविंग इन एंड आउट अपने पंचेस के साथ, और उसके बाद जब कुलन ने किक्स थ्रो नहीं करी, अंशुल का जो लेफ्ट हैंड था वो थोड़ा सा नीचे आ गया था और कुलन को एक ओपनिंग दिखी यहाँ पे, एंड ही वेंट विद अ स्ट्रेट 1-2 एंड नॉक डाउन अंशुल जुबली। बहुत लोग ट्विटर इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं कि एक अर्ली स्टॉपेज थी, मैं ये नहीं मानता। आई थिंक जिस वे से अंशुल नीचे गिरा एंड द वे कुलन चढ़ सकता था अंशुल पे टू फिनिश हिम, इट वुड हैव बीन वे वर्स। रेफरीज का काम क्या है? रेफरीज का काम ये है कि फाइटर्स को अपने आप से बचाए, क्योंकि ये लोग फाइटर्स है ब्रो, ये लोग आधा पागल है, ये लोग डेथ तक लड़ेंगे अपनी, ये लोग मानेंगे ही नहीं हार। इसलिए रेफरीज उधर है टू मेक श्योर कि दीस गाइज डोंट गो क्रेजी एंड किल ईच अदर। आई रियली डिडंट एक्सपेक्ट दैट यार। ये क्या बोलूं यार आप सबको, अंशुल ये कर सकता था, अंशुल वो कर सकता था, इट्स ऑल बुलशिट ब्रो। फाइट हो गई, इट इज व्हाट इट इज। फाइटर्स जब लूज करते हैं, आई डोंट थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। आप सीखते हो, आपको पता चलता है अपनी वीकनेसेस के बारे में। लेकिन अ साइन जो एक फाइटर की डिक्लाइन दिखाती है is when the fighter keeps getting knocked out. अब अंशुल अपनी लास्ट 2 फाइट्स में बैक टू बैक नॉकआउट हुआ है। अगर वो बस हारता, that's okay, those are learning curves. अंशुल सीख रहा है, शायद वो आउट पॉइंट हो गया, दूसरे गाय परफॉर्म बेटर देन हिम, it's okay. लेकिन अंशुल keeps getting knocked out again and again. मेरे को पता नहीं यार, ऑनेस्टली मेरे को पता ही नहीं अंशुल यहाँ से कहाँ जाता है। I don't know अगर उसकी कोचेस के साथ कुछ प्रॉब्लम है या उसकी ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम है, या I just don't know, क्योंकि उसकी स्ट्राइकिंग डिफेंस, जिसके बारे में मैंने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में बात भी करी थी, is very used to moving in and out. वो आपको ओपोनेंट को पंच करेगा और फिर पीछे आएगा, पंच करेगा पीछे आएगा। लेकिन उससे क्या हो जाता है कि आपका एक पैटर्न बन जाता है, एंड स्मार्ट फाइटर्स उन्हें ये पैटर्न सीधा दिख जाता है, एंड दे कैन कैच यू लैकिंग। जब कुलन ने अपनी किक्स थ्रो करना बंद करी, अंशुल फ्रोज, अंशुल हिला ही नहीं। अंशुल वाज जस्ट स्टैंडिंग इन वन पोजीशन, जैसे कि ये कोई बॉक्सिंग मैच है। अगर बॉक्सिंग मैच होता भी भाई, वी हैव टू मूव, वी हैव टू स्लिप, वी हैव टू कीप मूविंग, क्योंकि कुलन उतना डेंजरस है। मेरे को पता था उसकी स्ट्राइक्स आर सो बैड, एंड भाई मेरे को ये वीडियो ऑनेस्टली बनानी नहीं है, क्योंकि मैं कौन, राइट? मैं हु एम आई टू क्रिटिक सच अ फाइटर एंड टीच हिम अबाउट थिंग्स दैट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल इन, है ना? मैं प्रोफेशनली फाइट नहीं करता, तो मैं कौन हूँ उसको एडवाइस देने वाला? मैं बस एज अ फैन उसे कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ जो हम सब सोचते हैं एंड हम सब मानते हैं कि ही नीड्स टू वर्क ऑन दीज थिंग्स टू बिकम अ बेटर फाइटर। पहली चीज है उसकी स्ट्राइकिंग डिफेंस। मैंने ये अपनी प्रेडिक्शन वीडियो में भी बोली थी, दिस इज समथिंग अंशुल इज नॉट गुड एट, ही रियली नीड्स टू इंप्रूव एट। एंड मेरे को पता नहीं क्या उनकी कोचेस ने ये देखा नहीं माइक ब्रीडन की फाइट में, जब माइक ब्रीडन ने अंशुल को नॉकआउट किया। इट वाज ऑब्वियस कि भाई अंशुल को थोड़ी बॉक्सिंग, थोड़ी स्ट्राइकिंग की डिफेंस एंड मूवमेंट सीखनी है, तो वो इस फाइट में क्यों नहीं थी? हमें क्यों नहीं दिखी है? एंड इट्स टफ यार, इट्स टफ। पहले 20 सेकंड में नॉकआउट हो गया, इट्स टफ टू से, क्योंकि हमने अंशुल का कुछ गेम देखा ही नहीं। ही इज बीन आउट फॉर 1.5 ईयर, और फिर जब वो वापस आता है, वी सी लाइक 20 सेकंड्स ऑफ हिम। हमने कुछ देखा ही नहीं, हम कैसे बोल सकते हैं कि ये हो गया वो हो गया? इट्स सो टफ भाई, इट्स सो टफ। यू कैन गो ईदर ऑफ टू साइड्स, यू कैन आइदर क्रिटिसाइज हिम और यू कैन सपोर्ट हिम। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, जो हर बंदा जिसको हेट कमेंट्स और ट्रोल करने से बहुत खुशियां मिलती है, पहले तो मेरे को समझ नहीं आता कि लोगों को इतनी खुशी क्यों मिलती है बाय पुटिंग अदर पीपल डाउन। क्या ये बस एक इंडियन थिंग है हमारे बीच, या I don't get it, but general में भी I don't get कि हम बस एक दूसरे को नीचा क्यों दिखाते रहते हैं। Yes, he got knocked out. Yes, it was embarrassing. Yes, उसकी परफॉर्मेंस blah 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 करते रहो, क्रिटिक करते रहो। परफॉर्मेंस क्रिटिक करने से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो मैं भी कर रहा हूँ इस वीडियो में, और मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ, राइट? आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द पीपल वाचिंग दिस प्रोफेशनल फाइटर्स नहीं है। शायद आप ट्रेन कर रहे हो, हाँ मैं भी ट्रेन करता हूँ बॉक्सिंग के लिए, तो हम उसकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक कर सकते हैं एज फैंस, एज एन ऑडियंस, एज पीपल जो अंशुल को देखना चाहते हैं।
एज अ बेटर फाइटर, बेटर स्टेज पे। वन थिंग वी कैन नॉट डू इज क्रिटिक द पर्सन। हम अंशुल को पर्सनली क्रिटिक नहीं कर सकते। हम अंशुल को पर्सनली नहीं कह सकते कि भाई तू घटिया है, भाई तू यूएफसी में डिजर्व ही नहीं करता आना, जब ही हैज ऑलरेडी मेड इट इन द यूएफसी। ये सब मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे कि मैंने बहुत बार बोला अंशुल के बारे में, वो इंडिया से आने वाला दूसरा एवर फाइटर है यूएफसी में। 1.4 बिलियन पीपल की पॉपुलेशन से वो एक यूएफसी फाइटर बना है। आपको उसकी परफॉर्मेंसेस क्रिटिक करनी है, गो अहेड, मैं आपको ज्वाइन करूंगा। लेट्स डिस्कस वो क्या क्या इंप्रूव कर सकता है, उसकी कार्डियो वो इंप्रूव कर सकता है, उसकी रेसलिंग, उसकी जो स्ट्राइकिंग डिफेंस है वो थोड़ी इंप्रूव कर सकता है। ये सब हम बात कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट गेट पर्सनल एंड लेट्स नॉट स्टार्ट हेटिंग ऑन द गाय हु पुट अस ऑन द मैप। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर अंशुल, ऑनेस्टली मेरे को पता नहीं है। इन माय ओपिनियन मेरे को लगता है कि यूएफसी उसको इस फाइट के बाद काटेगी नहीं, क्योंकि जिस वे से वो यूएफसी में आया है, विनिंग द टूर्नामेंट रोड टू यूएफसी, आई थिंक यूएफसी उसको एक लास्ट मौका तो देगी टू प्रूव हिमसेल्फ, टू प्रूव कि वो एक्चुअली यूएफसी में बिलोंग करता है। और अगर अंशुल वो हारता है, then I think they will definitely cut him out of the UFC. सब डिपेंड करता है उसकी नेक्स्ट फाइट पे। I think it's very unlikely कि UFC उसको इस फाइट के बाद काट दे, क्योंकि we didn't get to see a lot and I know obviously वो नॉकआउट हुआ in 20 seconds, but I think UFC उसको एक और मौका देगी। Really, I believe that, and that will be his last chance. अगर अंशुल ने तब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी, अगर उसने एक बोरिंग सी परफॉर्मेंस भी दी, हमें पता है डेना व्हाइट कैसा है, वो फाइटर्स को ऐसे ही काट देता है भाई। He doesn't give a shit. Good things we can take away from this fight is कि इस फाइट ended in 20 seconds, right? हमने अंशुल का कोई नया गेम नहीं देखा, उसकी कार्डियो टेस्ट नहीं हुई। बेस्ट थिंग ही कैन डू इज गो बैक एंड आस्क यूएफसी फॉर अनदर फाइट। अगले 3-4 महीनों में आई वांट टू सी अंशुल बैक इन द ऑक्टागन, एंड दैट इज द ओनली वे ही नीड्स टू बी मूविंग फॉरवर्ड। अच्छी बात यह है कि अंशुल ने ज्यादा डैमेज नहीं लिया। ऑब्वियसली रेफरी ने बहुत जल्दी फाइट रोक दी, तो देयर इज अ प्लस देयर कि अंशुल डिडंट टेक एनी डैमेज, वो जल्दी वापस आ सकता है। लेकिन ये 3 चीजें ही हैज टू वर्क ऑन इन फॉर द नेक्स्ट फाइट। स्ट्राइकिंग डिफेंस जो हमने आज देखा, कार्डियो जो हमने माइक ब्रीडन फाइट में देखी, एंड जस्ट हिज रेसलिंग इन जनरल। इंडिया में इतने जिम्स हैं, हमारे पास इतने ओलंपिक मेडलिस्ट्स हैं, वी शुड बी ट्रेनिंग रेसलिंग, एंड रेसलिंग शुड बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ अंशुल्स गेम मेरे ओपिनियन में। जब हम बेस्ट फाइटर्स को देखते हैं अभी यूएफसी में जो डोमिनेट करे जा रहे हैं, इस्लाम माकाचेव, इलिया टोपुरिया, बिलाल मोहम्मद, ड्राइकस डू प्लेसी, ये सारे चैंपियंस हैं एंड दे आर ऑल गुड एट रेसलिंग। ये सब उन फाइटर्स, ये सब उनके ओपोनेंट्स को टेक डाउन करते हैं। आई थिंक अगर अंशुल रियली 1 साल लगाए और इंडिया में रेसलिंग सीखे, he can improve his game so much. This loss, भाई, it was really hard to watch, भाई, honestly, it was really hard to make this video. ये वीडियो बनाना इतना मुश्किल था मेरे लिए, मेरे को पता ही नहीं मैं क्या बोलूं, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही भी है, I don't even know, bro. मैं अपनी थॉट्स यहाँ जाता था just after that fight, काफी हार्ट ब्रोकन फील कर रहा हूँ, expected a lot more, but it's okay. Main thing is, भाई, the real fans, the true supporters of Indian MMA, अंशुल जुबली के पीछे खड़े रहो। He is still representing us. If he is still on the roster, that means डेना को लगता है कि shit, let's give this guy one more chance. और अगर डेना व्हाइट को लग रहा है कि हम इसको एक और चांस दें, तो हम एज एन ऑडियंस उसको एक चांस ऑब्वियसली दे सकते हैं। बी पॉजिटिव, लेट्स सपोर्ट हिम एंड लेट्स मोटिवेट हिम टू ट्रेन बेटर एंड फिक्स दी स्मॉल थिंग्स, ताकि उसके अगले फाइट में वो अगले बंदे को नॉकआउट करे 20 सेकंड्स में।